अगर आपने संडे को रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम आपको जरूर रिवाइज कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई एक्सीलेंस। देखिए, मंडे से सैटरडे तक हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन सच बताइए कितना रिवीजन होता है? और एग्जाम में नंबर्स कहाँ कटते हैं? रिवीजन के लैग की वजह से ना। टॉप रैंकर्स भी संडे को सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं यूज करते, वो संडे को यूज करते हैं रिवीजन और एनालिसिस के लिए। सो एक पावरफुल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पाई एक्सीलेंस आपके लिए लेकर आया है संडे सिलेक्शन बूस्टर, जहां फुल वीक का रिवीजन और एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। सो अगर आप भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ संडे सिलेक्शन बूस्टर का हिस्सा जरूर बनिए। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स, 10 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर एस्पिरेंट्स कर देते हैं एग्जाम देते वक्त। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, वही नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो और आ जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स में होल नंबर्स तो आएंगे ही, साथ ही उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी आएंगे, वो हो जाते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड देन इरेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई एंड सो ऑन। कुछ साथ ही कुछ इसके एग्जाम फैक्ट्स भी हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम देते हुए। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, एंड बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सीटीईटी और एसएससी में। कोई भी आपको दो रेशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स विच आर पॉसिबल बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। Let's start with first previous year question. Which of the following is a rational number? तो रेशनल नंबर हमने अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी है उसकी, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये नंबर जरूर है, और पाई भी इरेशनल होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 3/7। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन 1 एंड 2? ये भी हमने अभी क्विक रिकैप में डिस्कस किया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इनफाइनाइट। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसे कई बार मोर देन टू नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लीज डू नॉट अप्लाई दिस फॉर मोर देन टू नंबर्स। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स के केस में ही लगेगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ एचसीएफ इज 12, एलसीएम इज 180, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो वही फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 180, तो आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, HCF is given 6 and we have to find out LCM। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, HCF into LCM is equal to product of the numbers। So HCF है हमारे पास 6, LCM हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमें पता नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हमें गिवन है 360। तो इट मीन्स LCM कैसे निकल जाएगा, LCM is equal to 360 upon 6 which is equal to 60। So this is the answer। Next question, HCF two consecutive numbers is 0, 1, 2 or 1, with this cannot be determined। So this also we had already studied कि two consecutive numbers का HCF हो या two co-prime numbers का HCF हो, that is always equal to 1। इसीलिए अगर आपने पीछे की वीडियोस ध्यान से देखी हैं, ध्यान से सुनी है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो उस केस में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर छोटा है।
डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। बट अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, उस केस में हम न्यूमरेटर को देखते हैं, जो नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। बट अगर कोई भी इक्वल नहीं है, ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, सो उस केस में हम या तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, या फिर हम इन सबको इक्वल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है। तो इन 4 ऑप्शंस में से 4/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये आपको बहुत इजीली आ जाएगा। अगर आपको कोई कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियोस थी वहाँ जाइएगा और वह उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये सारे क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सब आपको बहुत हल्का लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 2/3/5 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हमें, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 2 + 3 दैट इज 13/5। सो आंसर इज 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/5। सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। 4/5 को अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/10, यानी कि पहले वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर हम 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 12/15। ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। और both A and C is written here, but this is not possible that because only A is the correct answer. This is the only equivalent fraction, right? Next question is simplify 6/8 plus 5/8. Now यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आप देख रहे हैं ऑलरेडी सेम है, तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 6 + 5 which is equal to 11, so answer is 11/8. अगर इफ इन केस ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर हम पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या फिर इक्वल फ्रैक्शंस बना देंगे इन दोनों को और उसके बाद सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1 एंड द नंबर इज, 4 ऑप्शंस आर गिवन, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। तो देखिए, इफ वी डिनोट द नंबर एज n, ठीक, एंड वी हैव टू फाइंड आउट the number which when divided by 4 leaves the remainder 1. So in such case we can write the number this n as 4k plus 1, right? वहाँ पे k क्या है, k is a non-negative integer. It means it is equal to either 0, 1, 2 and so on. अब अगर हम इसमें k की वैल्यूज अगर हम इसमें 0 रखें तो n will be equal to 4 into 0 plus 1, that is 1. अगर हम k is equal to 1 रखें तो n will be equal to 4 into 1 plus 1, that is 5. अगर हम k is equal to 2 रखें तो n is equal to 4 into 2 plus 5 plus 1, that is 9. तो तीनों ही केसेस में या आप आगे भी जब वैल्यूज रखते चले जाएंगे आप हर बार देखेंगे कि आंसर हमारे ऑड नंबर आ रहा है। सो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1, इन दैट केस द नंबर विल ऑलवेज बी ऑड। हमारे पास यहाँ पे है अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर एस्पिरेंट्स कर देते हैं एग्जाम में। फर्स्ट मिस्टेक जो वो करते हैं वो है HCF इंटू LCM वाला फॉर्मूला 2 नंबर से ज़्यादा के लिए नहीं लगेगा। इट इज़ इनकरेक्ट फॉर 3 और मोर नंबर्स। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, सिर्फ 2 नंबर्स के केस में ही हम इसको यूज़ करेंगे। देन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। और एक और जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अक्सर वो है कि वो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हुए क्या करते हैं, बस ऊपर के नंबर को देखेंगे, नीचे से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊपर देखेंगे जो बड़ा है बस इसका मतलब वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं व्हाइल कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शंस कंपेयर करने नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने के लिए गैदर हुए हैं ऑन संडे। तो इनका जो कॉन्सेप्ट्स डिटेल में है वो आपको मेरे बाकी वीडियोस में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ जाइएगा और वहाँ पर उन्हें ध्यान से देखिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने एक ही वीडियो में नंबर सिस्टम, HCF, LCM और फ्रैक्शंस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है और साथ ही 10 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट संडे भी ऐसी सिलेक्शन लेवल क्लास आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट में लिखिएगा सिलेक्शन बूस्टर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट संडे मिलेंगे और भी पावरफुल टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। संडे को रिवाइज करो, एग्जाम में रिलैक्स रहो। लेट्स एक्सेल टुगेदर विद पाई एक्सीलेंस। थैंक यू।